आज हम बात करेंगे ऐसे ट्रैक्टर्स की जो 2026 में इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। पिछले साल की तरह इस साल ट्रैक्टर कंपनियां नए नए ट्रैक्टर्स और उनके मॉडल लॉन्च कर सकती हैं और इस लिस्ट में डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बायोडीजल, हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रैक्टर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की बात करते हैं। महिंद्रा कंपनी की बात करें तो महिंद्रा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर ओजा सीरीज के अंदर लॉन्च कर सकती है, क्योंकि इस ट्रैक्टर को नागपुर किसान मेले में दिखाया था। इसके साथ ही महिंद्रा अपने यूवे टेक सीरीज के अंदर सीएनजी, सीवीजी मॉडल लॉन्च हो सकता है। इसके साथ ही महिंद्रा अपने 80 से 110 एचपी की ट्रैक्टर लॉन्च कर सकती है और साथ ही एसी केबिन में कंपनी अपने यूवे टेक सीरीज, भूमिपुत्रा, सरपंच सीरीज को एम्बुल इंजन के साथ लॉन्च कर सकती है। हालांकि कंपनी अपने एम्बुल सीरीज इंजन को ओडिशा में लॉन्च कर रखी है, लेकिन ये पैन इंडिया भी लॉन्च कर सकती है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की दूसरी कंपनी स्वराज की बात करते हैं। जैसे सोनालिका टाइगर सीरीज, महिंद्रा यूवोटेक सीरीज, स्कॉट्स प्रोमैक्स सीरीज ला रही है, उसी तरह स्वराज भी पैन इंडिया प्रोटेक सीरीज को ला सकती है। इसके अलावा स्वराज के 75 एचपी के ऊपर के ट्रैक्टर लॉन्च कर सकती है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइनअप का फेसलिफ्ट ला सकती है और साथ ही कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर के साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी लॉन्च कर सकती है, जैसे महिंद्रा अपने ओजा सीरीज के अंदर लॉन्च कर रहा है। हालांकि प्रोटेक सीरीज को स्वराज ने पंजाब के अंदर लॉन्च किया है और मुझे लगता है कि प्रोटेक सीरीज के अंदर ये पैन इंडिया अपने ढेर सारे ट्रैक्टर लॉन्च करेंगे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड की, जिसके अंदर सोनालिका और सोलिस यानमार कंपनियां आती हैं। तो पहले हम बात करते हैं सोनालिका कंपनी की। सोनालिका कंपनी अपनी टाइगर सीरीज को सीएनजी में लॉन्च कर सकती है और इस ट्रैक्टर के साथ साथ ट्रॉली में भी सीएनजी लगा आ सकता है, जो कि नागपुर किसान मेले में दिखाई दिया था। तो जो किसान भाई ढुलाई के काम करते हैं वो इस ट्रैक्टर का इंतजार कर सकते हैं। सोलिस यानमार की बात करें तो सोलिस यानमार कंपनी अपने सोलिस जेपी सीरीज के अंदर 40 से 75 एचपी की ट्रैक्टर लॉन्च कर सकता है, जेपी 975 की तरह। और यानमार का नया मॉडल YM235A पुणे किसान मेले में दिखाया गया था। यह कंपनी 2026 में इसे लॉन्च कर सकती है। अब बात करते हैं टैफे ग्रुप की, जिसमें मैसी फर्गुसन, टैफे, आईसेट कंपनियां आती हैं। पहले बात करते हैं मैसी फर्गुसन कंपनी का। मैसी फर्गुसन कंपनी अपना चैलेंजर 7250 DI को बायो IBA 10 को लॉन्च कर सकता है, जिसमें डीजल के साथ 10% आइसो ब्यूटिल अल्कोहल मिक्स होगा, जैसे आज पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स होता है। साथ ही टैफे का इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर EV28 इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। आइसर कंपनी भी अपना आइसर 480 को बायो IBA 10 के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही आइसर 380 भी बायो ED5 जो 5% इथेनॉल डीजल ब्लेंड पर चलेगा। इसके साथ आइसर ट्रैक्टर अपने प्राइमा सीरीज को CNG में लॉन्च कर सकता है और आइसर अपने प्राइमा 557 CNG और प्राइमा 551 DCNG यानी डीजल और CNG दोनों से चलने वाला ट्रैक्टर 2026 में लॉन्च कर सकता है। अब बात करते हैं स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड, जिसके अंदर स्कॉट्स और कुबोटा दो कंपनियां आती हैं। स्कॉट्स कुबोटा कंपनी अपने फार्म ट्रैक ब्रांड के अंदर 2025 में 39 से 47 एचपी के ट्रैक्टर प्रोमैक्स सीरीज के अंदर लॉन्च किए थे। उसे अब वह 50 व 50 एचपी के ऊपर भी लॉन्च कर सकती है और कुबोटा भी अपनी MU सीरीज के अंदर 38, 40, 42, 47 एचपी के अंदर भी लॉन्च कर सकता है। साथ ही कुबोटा ने नागपुर मेले में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रैक्टर की ग्लिम्स दिया था। अब बात करते हैं जॉन डियर कंपनी की। जॉन डियर कंपनी 2026 में अपने 5310 सीरीज की तरह D सीरीज को भी फेसलिफ्ट में ला सकती है नए लुक के साथ। न्यू हॉलैंड कंपनी भी अपने ट्रैक्टर को कैटाई यानी कि एक्सल सीरीज के अंदर लॉन्च कर सकती है। अब बात करते हैं कैप्टन कंपनी की। कैप्टन कंपनी अपने एग्जिस्टिंग ट्रैक्टर को नए नए कलर में लॉन्च कर सकती है। साथ ही नई कंपनियां जैसे ऑटोनेक्स्ट, मून राइडर, कूपर जैसी कंपनियां अपने नए मॉडल्स इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च कर सकती है। इनमें से कौन सा ट्रैक्टर मार्केट में आप देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।